हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन के यानी घर्षण से संबंधित और जो न्यूमेरिकल्स है वो लगाने जा रहे हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल ये देखिए, इसमें हमें दो ब्लॉक दिए गए हैं। दोनों ब्लॉक को हमने एक डोरी से स्ट्रिंग से बांध रखा हुआ है। फिर हमने ये वाले ब्लॉक पे 20 न्यूटन का एक बल लगाया, एक फोर्स लगाया हुआ है। तो जैसे आप ये बल लगाओगे तो ये वाला जो ब्लॉक है वो आगे जाने लगेगा। तो क्योंकि ये डोरी से इसको बांधे हुए तो इसको भी खींचेगा तनाव यानी टेंशन की मदद से। तो इस पे टेंशन इधर लगेगा, तो एज ए रिएक्शन इस पे टेंशन इधर लगेगा। अच्छा, जैसे ही चलने लगेंगे क्योंकि इनका एक्सीलरेशन, इनका त्वरण आपको दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये मोशन में है। तो इनपे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इनपे जो घर्षण बल लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वो गतिज घर्षण बल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको यही बताना है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कितना लग रहा है और जो टेंशन आया स्प्रिंग में वो कितना है। दोनों ब्लॉक का मास आपको दिया गया है, दोनों ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो आपको दे रखा है, दोनों का त्वरण कितना है वो भी आपको दे रखा है, और जो बल हम लोगों ने लगाया है वो भी आपको दे रखा है 20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो नॉर्मल एक्शन और वेट आपस में कैंसिल हो गए होंगे, यानी केवल हमें इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस को ऑब्जर्व करना है, उन्हीं से इक्वेशन बनानी है। उन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एफ के और टी की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले ब्लॉक 1 की बात करते हैं कि ब्लॉक 1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ब्लॉक 1 की आप बात करो तो उसका एक्सीलरेशन ए है आगे की तरफ, एक टेंशन लग रहा है और दूसरा उस पे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, यानी इसके लिए इक्वेशन बनेगी T माइनस एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, यानी m1 इंटू ए। नेट फोर्स हो गया T माइनस एफ के, और नेट फोर्स का मामला होता है m इंटू ए, तो m1 इंटू ये बन गई ब्लॉक 1 के लिए इक्वेशन। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने ब्लॉक 1 के लिए इक्वेशन बना ली, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ब्लॉक 1 की इक्वेशन बनी है T माइनस एफ के इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक 2 की। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉक 2 की बात करते हो तो ब्लॉक 2 के लिए इसको अगर आप ध्यान दो, इस पे देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो F लगा आगे की तरफ, एक T लगा पीछे की तरफ, ये देखिए, और एक F लगा। इसके लिए अगर हम लोग नेट फोर्स लिखना चाहें और इसका एक्सप्रेशन ये है तो पक्का ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी F माइनस ये दोनों फोर्सेस अपोज कर रहे हैं, यानी T प्लस F इज इक्वल टू नेट फोर्स M2 इंटू। अब ये हम लोग ने दो इक्वेशन बना ली, इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब जैसे अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसको प्लस की माइनस की क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आएगा F माइनस 2F इज इक्वल टू हो जाएगा m1 a प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो यहां से a कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा m1 प्लस m। अब हमको निकालना था f k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जरा, इसको उधर भेज दीजिए या उसको उधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा 2Fk इज इक्वल टू F माइनस m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये आगे उधर जाएगा 2Fk इक्वल टू हो जाएगा F माइनस हो जाएगा ये m1 प्लस m2। यहाँ से Fk अगर आपको निकालना हो जाएगा 1/2 में चल जाएगा F माइनस
जगह रख देंगे 3 और ए की जगह रख देंगे 0.5। सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम लोग एफ के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब हमको निकालना है टी, तो टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इसमें हम लोग ने एफ के की वैल्यू निकाल रखी है, वो यहाँ रख देंगे। ए की वैल्यू पता ही, m1 की वैल्यू पता है, यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो देखा आपने कैसे किया, हम लोगों ने दो ब्लॉक दिए थे, दोनों एक स्प्रिंग से बंधे हुए थे। जैसे इस ब्लॉक में फोर्स लगाएंगे, ये वाले ब्लॉक को स्प्रिंग की मदद से खींचेगा, तो वो वाला ब्लॉक इसको पीछे खींचेगा, यानी इस पे टेंशन इधर और इस पे टेंशन इधर लगेगा। फिर इस ब्लॉक के लिए हमने इक्वेशन बना ली, फिर इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशंस को हमने जैसे ऐड किया टी से टी कैंसिल हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारी एफ के की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एफ के की वैल्यू आ गई, एफ के की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो टी की वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ये इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आनत तल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 4 मीटर, ठीक है, और इसका जो इंक्लाइनेशन वाला एंगल है वो थीटा है। अब आप इस थीटा को वेरी कर सकते हो, बदल सकते हो, यानी इस तल को आप जितना चाहे नीचे ला सकते हो, जितना चाहे ऊपर ला सकते हो। तो क्वेश्चन ये बोला है कि जैसे हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया, तो जैसे इसकी हाइट 1 मीटर होती है, तो इस पे रखा हुआ एक ब्लॉक जो है वो स्लाइड करने लगता है, नीचे की तरफ फिसलने लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इस वाले प्लेन के लिए और ये वाले ब्लॉक की सरफेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये ब्लॉक, जैसे आपने इसको 1 मीटर हाइट तक ले गए, तो ये ब्लॉक बिल्कुल स्लाइड करने वाला है, तो हमें ये देखना होगा कि ये जो ब्लॉक है इसके फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि इसमें जो है फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। सबसे पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा एनर्जी। फिर आपको याद होगा जब ये आर्टिकल आपको पढ़ाया गया था, तो इस वेट के अंदर कंपोनेंट किए हुए थे, ठीक है, याद होगा आपको। एक कंपोनेंट ये होता था और दूसरा कंपोनेंट ये होता था, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता था, देखिए ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, यानी ये एंगल के साथ वाला है, तो ये हो जाएगा mg cos, और ये दूसरा हो जाएगा mg sin। दूसरा ये नीचे की तरफ स्लाइड करने वाला है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब क्योंकि ये इस वाले फोर्स से इसको ऐसे प्रेस कर रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शन R ऊपर लगेगी, ठीक है। फिर आपको पता है कि R जो है वो mg cos थीटा से बैलेंस हो जाता है, ये R की वैल्यू तो होगी mg cos थीटा, ठीक है, और mg sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा fs, mg sin थीटा इज इक्वल टू fs। हरी बात सुनिए। अब आपको याद होगा fs, अगर ये बिल्कुल स्लाइड होने वाला है, बिल्कुल फिसलने की स्टेट में ही आ गया है, तो fs अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर चुका होगा, और fs की मैक्सिमम वैल्यू होती थी μs × r, याद है। अब इसको क्या करना है, r की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो mg sin थीटा इज इक्वल हो जाएगा μs × r, r की वैल्यू जाएगी mg cos थीटा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा टर्म यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, जैसे आप डिवाइड करोगे तो μs इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। ये बिल्कुल आर्टिकल की तरीके का न्यूमेरिकल है, जैसा हम लोग ने आर्टिकल में पढ़ा हुआ था, ठीक है। mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan। यानी ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो μs जो है वो tan थीटा के इक्वल आता है। अभी tan थीटा की वैल्यू हम लोग को रख देंगे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी बेस हमको नहीं पता है, तो ये जो बेस है आपको याद होगा, यहाँ पे लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 15। ठीक है, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 1 अपॉन बेस यानी रूट, ये हो जाएगी यूएस की। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये मेथड। कुछ नहीं था, पहले आपको बोला कि एक वेरिएबल थीटा था तो उसको हमने इतनी हाइट तक ले गए, ये जस्ट स्लाइड होने ही वाला था, तो हमने इससे फोर्सेस देखे, ये वाले फोर्स से ये बैलेंस हो गया, ये वाले फोर्स से ये बैलेंस हो गया। अब ये पक्का अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर चुका होगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती थी यूएस इनटू आर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आर की वैल्यू रख दी, ये अपॉन में भेज दिया, यहां से यूएस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 1 अपॉन रूट 15। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखिए। कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड के जो है स्पीड से चल रही है। अभी इसके व्हील और जो रोड है उसके पीछे फ्रिक्शन लगेगा जो इसकी मोशन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि वो कितने दूर जाकर के जो है रुक जाएगी, ये क्वेश्चन। ठीक है, कितने दूर जाकर के वो रुक जाएगी, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया आपसे, ये कितना डिस्टेंस जाकर के वो रुक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, जो एज अ रिटार्डेशन इसकी स्पीड को कम करता जाएगा, ठीक है, तो वो पहले निकाल लेना चाहिए। तो पहले एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपोज करने वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन फोर्स का मामला आपको याद होगा, म्यू के इनटू आर। अब आर यहाँ जी के इक्वल होता है, तो म्यू के इनटू एम इनटू जी। ठीक है, अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा एफ फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो हो जाएगा म्यू के इनटू एम इनटू जी अपॉन एम। ठीक है, एम से एम कैंसिल, म्यू के की वैल्यू दी गई है 0.4 और जी की वैल्यू दी गई 10, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। अगर वो रुक गई है तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। u आपको दिया गया, s आपको निकालना है, तो आपको इक्वेशन याद होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू तो 0 हो गई, u की वैल्यू है 20 प्लस 2a। याद रखिए यहाँ पे a जो है वो रिटार्डेशन की तरीके बात कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी, इनटू एस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, ये जाएगा 400, ये जाएगा माइनस का 8s, 400 हो जाएगा 8 अपॉन में आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 400 अपॉन 8, इसको आ जाएगी 50 मीटर, यानी वो जो कार होगी वो 50 मीटर जा करके रुक जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, वो बात कोई चीज अच्छे समझ आ गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, कार थी वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, कितने दूर जाके रुक जाएगी अगर उसके व्हील और सड़क के बीच में जो है फ्रिक्शन लग रहा हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू आर, आर के लिए mg के इक्वल होगा। अब अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना तो फोर्स अपॉन मास कर दीजिए, m से m कैंसिल हो गया, तो म्यू के इनटू जी, म्यू के और जी की वैल्यू। फिर आपको याद है कि वो रुक रही है कितनी दूर जाकर के, तो इक्वेशन की बात लिखनी पड़ेगी, तो वो थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v तो 0 हो गया क्योंकि वो रुक गई, u स्टार्टिंग वाली स्पीड 20 हो गई, प्लस का 2, a की वैल्यू -4 रखेंगे, -4 रखा क्योंकि वो स्पीड को कम कर रही है, वो रिटार्डेशन के तरीके वर्क कर रही है, इनटू s, 20 का स्क्वायर 400, 2 4 जो 8 होगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 अपॉन में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके हम फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट टाइम पे बताए जाएंगे। थैंक यू लॉट।